क्या तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा? अब इस घर में तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं होगी। तुम यहां से नहीं जाओगी और तुम चुपचाप मेरा इंतजार करोगी। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो तुम? खोलो ये दरवाजा, पागल हो गए हो क्या? चुप रहो तुम। तुम्हारी आवाज किसी तक नहीं पहुंचेगी। जो कुछ हो रहा है अगर किसी को भी पता चला तो तुम भारी कीमत चुकाओगी। ये क्या पागलपन है? मैं यूसुफ को नहीं छोड़ूंगी, सुन लिया तुमने? उसको नहीं छीन सकते तुम मुझसे। उसे मुझसे छीनने नहीं दूंगी तुम्हें। इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मुझे भी साथ बुलाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया यमान। मुझे तुम्हारे और यूसुफ के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। हमें अक्सर यहाँ आना चाहिए। काश की खाला भी हमारे साथ यहाँ होती। अच्छा छोड़ो यूसुफ मेरी जान, तुम देख लोगे तुम्हें मेरे साथ भी उतना ही मजा आएगा जितना खाला के साथ आता था। क्या तुम दूसरे झूले पे बैठना चाहोगे? नहीं बैठना मुझे। अगर मैं कुछ कहूं तो मेरी बात का बुरा तो नहीं मानोगे? हम इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन मुझे सब मालूम है कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तुम्हें जब कभी किसी मदद या ताउन की जरूरत हो तो तुम बिना झिझक मुझसे कह सकते हो। तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए। यमान, यूसुफ, अच्छा एक और। बस एक काफी है। ठीक है, पहले वाली ही अच्छी लग रही है। मुझे नीचे उतरना है। क्यों नहीं यूसुफ, जैसे तुम चाहो।
जोहाल आपा, जोहाल आपा वॉशरूम जाना है मुझे। तुम 1 मिनट ठहरो, मैं कुछ मसरूफ हूँ। हेलो स्वीटहार्ट, जरूरी बात करनी है तुमसे। आफरीन है तुम पर। यमान तो एक जख्मी जानवर की तरह हो चुका है। उसे पहले से ज्यादा तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम उसके जख्मों का मरहम बनोगी। अगर तुम उसका दिल जीतने में कामयाब हो गई तो सहर इस मेंशन से दफा हो जाएगी। बस एक सिंपल सा फार्मूला है। खुश हूं वैसे। सी यू सून। ये कौन है? जो कुछ मैंने कहा क्या इसने सुन लिया? कौन हो तुम? हाँ, मैंने तुम्हें कभी इससे पहले मेंशन में नहीं देखा। हो कौन तुम? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मेरी बात का? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, बोलो। चुप क्यों लगाई हुई है? बोलते क्यों नहीं हो? मिस इकबाल, फैसल हमारे लॉन का नया माली है। ये गूंगा भी है और बदकिस्मती से अनपढ़ भी है। ओह, अफसोस हुआ सुनकर। तो तुम इसलिए नहीं बोल पा रहे थे, ये बात थी। दुख हुआ। बहरहाल तुम काम करो, मैं चलती हूँ। उफ आयशा यार, क्या पूछ रही हो तुम? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी है, वरना मैं यहाँ दाखिला कैसे ले सकती थी? लेकिन रुको, ये कोई बड़ी खबर नहीं है। स्कॉलरशिप के लिए बुरान ने मदद की है। बिल्कुल, मुझे भी हैरत हो रही है। मैंने अदालत खाला से कुछ पैसे उधार लिए हैं, बुरान के लिए गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ मैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उसे गिफ्ट में क्या पसंद आएगा। अच्छा, बाद में बात करती हूँ, अपना ख्याल रखना। नेस्लिहान, मुझे माफ़ करना, मुझे अपनी अम्मी से मिलना था। अगर फैमिली मैटर ना होता तो मैं कभी तुम्हें अकेला छोड़कर ना जाता। नेस्लिहान, तुम ठीक तो हो? फिरात, ठीक हूँ। मैंने नाश्ता नहीं किया था, इसीलिए मुझे जरा से चक्कर आ गए। कुछ खा लो। हाँ, खाना ही होगा। पता है, ये कोर्स तो एक शुरुआत है, मुझे बस बहुत आगे जाना है और उसके लिए मैं सख्त मेहनत करूंगी। और तुम देखना, मैं इस फील्ड में जल्द कामयाब हो जाऊंगी। हो सकता है कोई ऐसा दिन भी आ जाए कि मेरा एक ब्रांड हो। मेरी इसमें तुम मदद करोगे ना?
लेकिन मुझे क्लासेस के लिए मेंशन से इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि क्लासेस रेगुलर होंगी। अगर मुझे यमान सर ने इजाज़त ना दी तो मेरे सारे ख्वाब टूट जाएंगे। सहर तुम्हारी इस मसले में जरूर मदद करेगी। देखो, तुमने फिर से मुझे हौसला दे दिया, जैसे मुझे पहले तुमने जिंदगी के बारे में दिया था। तुमसे एक बात पूछूं? लड़कों को क्या पसंद आता है, जैसे कि तुम्हें? क्या मुझे? क्या मतलब है? जैसे मेरे दोस्त ने मुझ पर कोई एहसान किया हो तो उसके लिए तोहफा खरीदना चाहती हूँ। तुम्हारे ख्याल में कैसा तोहफा देना चाहिए? हाँ, लेकिन दोस्तों के दरमियान कोई एहसान नहीं होता। अरे तुम बताओ तो सही, क्या पसंद करते? तुम्हारा मफलर तो बहुत अच्छा है, तुम पर जच रहा है। ये तो बिल्कुल सादा है, अम्मी ने बनाया है मेरी। ठीक तो हो? हाथ तो नहीं जला? नहीं, ठीक है, इतनी गर्म नहीं थी। ठीक हूं मैं। खुश आमदीद। नदीम साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे लिए 2 कॉफी ले आओ। अभी लाया। खाला क्या आप अंदर है? यूसुफ, तुम हो क्या? देखे क्या हुआ है खाला, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? बाहर आए ना खाला। यूसुफ, क्यों, क्या हुआ मेरी जान? बताओ मुझे, सब ठीक तो है ना? खाला मैं आपको ऐसा नहीं बता सकता, ये बुरी बात है। आप बाहर आए ना खाला। मेरी जान बताओ मुझे, हुआ क्या है? क्यों रो रहे हो तुम? खाला प्लीज बाहर तो आए, 1 मिनट दरवाजा खोले खाला, मुझे कुछ बताना है। तुम्हें ठंड लग रही है क्या? क्या कुछ शेयर करना है? ऐसे नहीं बता सकता, आप दरवाजा तो खोले। यूसुफ, मैं अभी दरवाजा नहीं खोल सकती, मुझे माफ कर दो बेटा। अभी तुम अपने रूम में जाओ, मैं फौरन आती हूँ तुम्हारे पास। लेकिन आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? यूसुफ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बेटा कमरे में जाओ, तुम अपने, मैं आती हूँ ना। दरवाजा खोले प्लीज। बहुत हो गया अब, ये तो बहुत हो गया है, अब ऐसा नहीं होगा, बस अब। हाँ बताओ नदीम। बात यह है कि हमारे वकीलों ने यूसुफ को शहर से वापस लेने का आखिरकार एक तरीका ढूंढ लिया है।
अगर उसकी बेवफाई साबित हो जाए तो उससे केस बहुत मजबूत हो जाएगा। यानी किसी तरह यह साबित करना है कि उसने शादी के बाद अपने शौहर को धोखा दिया। अगर तुम चाहो तो इस काम के लिए एक जासूस लगा सकते हैं हम। जब वक्त आएगा तब मैं इस पर अमल दरामद करूंगा। मुझे यहाँ से जाना होगा यहाँ से। यूसुफ मेरा इंतजार कर रहा है, जाना होगा मुझे। अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे निकलना है यहाँ से। तू मेरी मदद फरमा। अगर तुमने अभी के अभी ये दरवाजा नहीं खोला तो चिल्ला चिल्ला के पूरे मैंशन को सर पे उठा लूंगी मैं। ईमान, तुम ठीक हो ना? अब जा सकते हो तुम, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। जंगर भाई, मुझे धमकी देने वाली तुम कौन होती हो? मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है, बताओ मुझे। खाला की जान, क्या हुआ है, बताओ तो मुझे। तुम इसलिए परेशान हो रहे थे क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जान। मैं अभी क्लीन कर देती हूँ इसे। अच्छा, रो नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करती खाला? लो, ऐसा हो सकता है क्या मेरी जान? मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, बल्कि हर किसी से, हर चीज से ज्यादा चाहती हूँ तुम्हें। लेकिन अब आप मेरे साथ नहीं होती। होंगी मेरी जान, मैं वक्त गुजारूंगी तुम्हारे साथ। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तुमसे वादा कर रही हूं मैं,
चलो आ जाओ, तुम्हारे कपड़े चेंज करा देती हूँ मैं। आ जाओ मेरी जान। फिरात, बहुत खुश हो? और बताओ, मुलाकात हो गई उससे? मुलाकात हो गई इंस्पेक्टर, हमने एक साथ अच्छा वक्त गुजारा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं सोचता ही रह गया। उसने बिल्कुल अचानक बहुत से सवाल पूछना शुरू कर दिए जिनके जवाबात नहीं थे मेरे पास। इंस्पेक्टर, चीफ बुला रहे हैं। वापस आकर तुमसे बात करता हूं। तुम परेशान मत हो भाई, वो लड़की तुम्हारे लिए गिफ्ट लेगी। क्या मेरी जासूसी कर रहे हो तुम? मैं क्यों जासूसी करूंगा भाई? मैंने तुमसे सुना भाई, इससे तुम्हारी मदद करना चाहिए। तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल अचानक उसे मेरे लिए गिफ्ट लेने की क्या जरूरत पड़ गई? वो गिफ्ट क्यों ले रही है? तुमने लड़की का बैग वापस दिलवाया था, इसलिए वो गिफ्ट ले रही है। वो तुम्हें गिफ्ट देकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है। तुम्हें कैसे पता चला ये? मेरी मालूमात के बगैर इस ऑफिस में कुछ नहीं हो सकता। अब अगले हफ्ते मेरे भाई तुम्हारी सालगिरह है। सही कहा ना? क्या लड़की क्रेमली मेंशन में काम करती है? वो करती है, मुझे सब पता है। ओह, तुम्हें आखिर ये कैसे पता चला कि अगले हफ्ते सालगिरह है मेरी? पता है मुझे। मगर मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए उससे। उसका बैग दिलाने के लिए जो किया वो फर्ज था मेरा। हाँ, बस मैं उसे कॉफी के लिए इनवाइट नहीं कर सका। इसके लिए सिर्फ मैसेज करना पड़ता है। ये सब कुछ मेरे लिए इतना आसान नहीं है। उसे कॉल करने से पहले 1000 बार सोचता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा भाई। क्या किया तुमने? मैंने क्या किया है भाई? मैंने सिर्फ ये लिखा कि हम कल कॉफी पी सकते हैं। ये तुमने क्या किया किरपी? तुम होश में तो हो अपने? क्यों नहीं पी सकते हैं? ये उसने रिप्लाई किया है। आखिर मैसेज मैंने किया था, कैसे जवाब नहीं आता? खुश रहें भाई। हत्ता के कोर्स टीचर भी स्टाइलिश किस्म की हैं। जब उनके कॉरिडोर में चलते हैं तो ऐसा लगता है किसी फैशन शो में चल रहे हैं। बहुत खूबसूरत है। आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन पता नहीं कल क्या होगा। मगर मैं चाहती हूँ आज की तरह हर दिन हो। लेकिन एक बात की फिक्र है, पता नहीं कि सहर यमान सर से इजाजत लेने में कामयाब होगी भी या नहीं। यमान साहब ने मुझसे बात की थी। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, और ये भी कि तुम्हारी हर जरूरत भी पूरी की जाए। क्या वाकई? मतलब बहुत शुक्रिया आपका। कोई पूछे तो कहना लॉन में हूँ। खाला, ये देखें, मैं आपको दिखाने के लिए इंतजार कर रही थी। मैंने जो लिया है वो आपको दिखाए बगैर नहीं रह सकती। देखें ये कितना प्यारा है ना। हाय, इस शर्ट के लिए आधा घंटा लड़की से बहस करती रही हूँ मैं, तब जाकर ये मुझे मिली। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो ये स्वेटर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। ये बहुत अच्छा है। रुके रुके, एक और अच्छी चीज दिखाती हूँ। अच्छा है। कैसा लग रहा है? ये सब ड्रेस अच्छे हैं। इन सब पे कितने खर्च किए? उम्मीद है ये महंगे नहीं होंगे।
बिल्कुल नहीं खाला, महंगे नहीं थे। असल में तो ये महंगे हैं मगर मैंने सेल में खरीदे हैं। अच्छी बात है, तुम्हें हालात का पता है। अच्छा, मैं इन्हें कमरे में रख देती हूँ और चेंज करके वापस आती हूँ। नेस्लिहान, ये क्या है? क्या इनकी इतनी कीमत है? मगर तुमने तो डिस्काउंट पे लेने का कहा था। ठीक है, आप पुरसुकून हो जाए, मैं आपको बताती हूँ। बस अब रहने दो। तुम मुझे क्या बताओगी? तुमने जो रकम खर्च की है उससे एक फैमिली अपना पूरा महीना चला सकती है। हाँ, और तुम झूठ बोल रही हो, वो भी मुझसे। तो फिर और मैं क्या करती खाला? वहाँ की नौकरानी भी डिजाइनर कपड़े पहनती है। तुम किसी फैशन शो में जा रही हो या फिर पढ़ने? हाँ, इस किस्म के कपड़े अमीर लोग पहनते हैं, हम जैसे लोग नहीं। नेस्लिहान, हाँ ठीक कह रही हैं आप। मैं ये कपड़े कैसे पहन सकती हूँ, नौकरानी जो हूँ। लेकिन शुक्रिया, आपने मुझे मेरी औकात याद दिला दी, भूल गई थी मैं। खाला, कहाँ हैं आप खाला? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मुझे हकीर समझ के जलील किया तुमने। जो चाहा कहा सुन लिया मैंने। तुमने आज तक जो भी किया मेरे साथ, उस पर सब्र किया मैंने। यूसुफ के लिए मुझे लॉक करने का क्या मतलब? तुम्हारी गुलाम नहीं हूं मैं। एक जानवर की तरह मुझे तुमने उस पिंजरे में बंद करके क्या समझा था आखिर? तुम्हें पता है क्या हुआ जब मैं अंदर कैद थी? यूसुफ आया था मेरे पास अपनी मुश्किल लेके, लेकिन मैं मदद नहीं कर सकी। सिर्फ उसके लिए जीती हूं मैं, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं उसके काम नहीं आ सकी। उसके लिए बिना सोचे जान दे सकती हूं मैं, लेकिन जरूरत के वक्त में कुछ नहीं कर सकी। मेरे साथ जो करना है तुम करो, लेकिन यूसुफ को मुझसे अलग नहीं कर सकते। ठीक है, गिरा दिया तुमने, ऊंचाई से गिरा दिया मुझे तुमने, पिंजरे में कैद हूं मैं। ठीक है, तुम जीत गए, लेकिन तुम यूसुफ को मुझसे छीन नहीं सकते यमान। तुम जो कुछ भी कर रहे हो सब बर्दाश्त कर रही हूं उसके लिए सिर्फ। अगर ये घटिया खेल में कंटिन्यू कर रही हूं तो इसकी वजह वो है। हरगिज नहीं भूलना तुम ये, यूसुफ के मामले में तुम भी
उतने ही मजबूर हो जितने कि मैं मजबूर हूं, समझे तुम? तुम्हारे सामने आज के बाद एक अलग सहर होगी। ना ही यूसुफ को छीनने दूंगी तुम्हें और ना ही मेरी इज्जत के साथ खेलने दूंगी तुम्हें। बहुत हो गया, बस खत्म, बस। आइंदा मेरे और यूसुफ के बीच में नहीं आना। मुझसे उसे दूर करने की कोशिश भी मत करना। मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। क्यों, क्या करोगे? मुझे मार डालोगे क्या? जान दे लोगी, रौंद डालोगी? मुझे क्या करोगे? दोबारा आज की तरह मुझे कैद तो नहीं कर दोगे तुम कहीं पे, जैसे तुमने पहले किया था वैसे? तुम्हारे झूठ ने पहले ही मार दिया है मुझे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते तुम मेरे साथ। जो करना है कर लो। किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। यूसुफ के लिए अगर जरूरत पड़ी तो अपने खून के आखिरी कतरे तक तुमसे लड़ूंगी मैं, यमान। यमान बहुत गुस्से में बाहर गया है। इस सहर नागिन ने ऐसा क्या कर दिया? अब तो सहर ने भी बोलना शुरू कर दिया। अच्छा है, अगर सहर ज़बान चलाने लगी है तो हमारी मुश्किल तो आसान हो जाएगी। तुम्हें सबकी इजाजत नहीं दूंगी मैं। तुम मेरे भांजे को दूर नहीं कर सकते मुझसे। यूसुफ को ले जाऊंगी मैं। ठीक है, गिरा दिया तुमने, ऊंचाई से गिरा दिया मुझे तुमने, पिंजरे में कैद हूं मैं। ठीक है, तुम जीत गए,
सिर्फ तुम हो मेरे लिए जाल बिछाने वाली। बात यह है कि हमारे वकीलों ने यूसुफ को शहर से वापस लेने का आखिरकार एक तरीका ढूंढ लिया है। अगर उसकी बेवफाई साबित हो जाए तो उससे केस बहुत मजबूत हो जाएगा। मगर मैं जानता हूं क्या करना है मुझे। नहीं आयशा यार, मुझे वाकई बुरान के लिए गिफ्ट लेना है। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उसका एहसान चुकाना चाहती हूँ। अच्छा, तुम अगर एक बार फिर से अपनी खाला का कार्ड इस्तेमाल कर लो तो? नहीं कर सकती। उन्होंने जब बातें सुनाई तो मैंने कार्ड वापस कर दिया। मैं कुछ कहूंगी मगर सुनकर गुस्सा मत करना। जब तुम अपनी खाला से कार्ड नहीं मांग सकती तो तुम ये राज कैसे छुपाओगी? अपनी सैलरी मिलने के बाद तुम ये पैसे कार्ड में वापस डाल देना। तुम पागल हो गए हो क्या? ये चोरी है और मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन तुम वो उन्हें वापस कर दोगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं, मैं फिर भी ये हरकत नहीं करूंगी। रहने दो, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। तो मैं फिर कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज। नेस्लिहान, मेरी प्यारी भांजी, तुम हर बेहतरीन चीज की मुस्तहिक हो। काश मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर सकती जो तुम चाहती हो, मगर नहीं कर सकती हूँ, मालूम है ना? मैं जानती हूँ खाला, मुझे अच्छी तरह पता है कि हर वक्त आप मेरी भलाई के लिए याद दिलाती रहती हैं। मेरी प्यारी सी भांजी, मुझे पता है कि तुम नाराज हो, तुम उदास हो, लेकिन मैं नहीं जानती मुझे तुम्हारे लिए क्या करना है नेस्लिहान। मगर आप ये बार बार याद मत दिलाया करें कि हमारे पास पैसे नहीं। मैं जो चाहती हूँ कम से कम वो महसूस तो करने दें खाला। आपकी मेहरबानी होगी। ये तुम्हारे लायक तो नहीं, मगर लेकिन फिरात, क्या वो तुमसे पूछेगी नहीं कि तुमने कहां से लिया है ये? पूछेगी। ये ठीक नहीं। डियर नेस्लिहान, लेकिन क्या मैं डियर कह सकता हूं उसे? पता नहीं उसे गिफ्ट दे पाऊंगा भी या नहीं। अब क्या करूं मैं? फिरात, तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम इन फाइलों को साथ लेकर गए थे? मैंने इन फाइल्स को अलमारी में रखा था और इनमें से 2 गायब हैं। नहीं, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। मैंने कुछ फाइल्स अलमारी में रखी थी लेकिन 2 गायब हैं। ओह अच्छा, तो तुम्हारे पास हैं, तो फिर कल ले लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। शब बखैर। ओह अच्छा, मैं कैफेटेरिया रुकूंगी, वहां मुझे कुछ काम है। ठीक है, चलती हूँ। हाँ, लेकिन जल्दी चले जाऊंगा। दुआ है तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हों।
क्या हो रहा है भाई? क्या तुमने रंग करना शुरू कर दिया है? नहीं, ये गिफ्ट है। हाँ, तो तुमने उसके गिफ्ट देने से पहले ही उसके लिए गिफ्ट खरीद लिया। भाई पहली डेट पर गिफ्ट ले जाने का आइडिया जबरदस्त है, वो इसे पसंद करेगी। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। उसने नया कोर्स शुरू किया है, बस डिजाइनर कोर्स। हाँ, बस इसीलिए गिफ्ट दे रहा हूँ उसे। समझ गया। बहरहाल मैं अब जा रहा हूँ।